नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभान सीबी एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा के विकार के बारे में कि संज्ञा के विकार क्या हैं। इसके अंतर्गत हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि वचन क्या होते हैं, लिंग क्या होते हैं और कारक क्या होते हैं। इससे पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि इससे पहले वाली वीडियोज़ में हम लोगों ने पढ़ा था कि संज्ञा क्या होते हैं, संज्ञा के प्रकार कितने हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा हुआ था दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होते हैं और समूहवाचक संज्ञा क्या होते हैं। इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया हुआ है। यदि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है संज्ञा के विकार क्या होते हैं। देखिएगा कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी का मतलब होता है दोस्तों, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, मतलब क्या, संज्ञा एक परिवर्तित शब्द है। इसमें यह विकार तीन कारणों से आता है। इसमें यह विकार तीन कारणों से आता है। कौन कौन से कारण दोस्तों? वचन, लिंग और कारक। क्या क्या है? वचन, लिंग और कारक। जैसे लड़का, लड़की, लड़के, लड़कों। जैसे लड़का, लड़की, दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, लिंग में परिवर्तन हो रहा है। लड़का, लड़की, लड़के, लड़कों। इसमें क्या हो रहा है? इन दोनों में दोस्तों वचन का परिवर्तन हो रहा है। इन दोनों में देखिए क्या हो रहा है, वचन में परिवर्तन हो रहा है। और ये दोनों है क्या? ये सभी हैं क्या? जातिवाचक संज्ञा है, मतलब इससे केवल एक का बोध हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, वचन। वचन क्या है दोस्तों? देखते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, पहला तो होता है दोस्तों एक वचन और दूसरा होता है दोस्तों बहुवचन। यहाँ पे द्विवचन नहीं होता है। द्विवचन केवल संस्कृत में उपयोग होता है दोस्तों यहाँ के लिए। तो देखिए क्या होगा, पहला क्या आपका एक वचन, दूसरा क्या है बहुवचन। एक वचन क्या होता है दोस्तों, इसको समझ लीजिए। जिस शब्द से उसके एक संख्या में होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का कहने का मतलब क्या है दोस्तों? एक का बोध हो रहा है कि मतलब एक लड़का है। पतंग, पतंग कहने का मतलब कि इसमें एक पतंग का बोध हो रहा है, ना कि अनेक पतंग का बोध हो रहा है। पुस्तक मतलब कि केवल एक का बोध हो रहा है। खड़ा, उसमें भी केवल एक का बोध हो रहा है। इसी प्रकार से भावना, भेड़िया आदि क्या होता है दोस्तों? इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनसे को क्या कहते हैं दोस्तों? एक वचन होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? एक वचन होते हैं। इस प्रकार की जो संज्ञाएं होती हैं इनको एक वचन संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। अगला पॉइंट है, कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। उसका देख लीजिए दोस्तों क्या क्या है। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा भी गया हुआ है एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आए भी हुए हैं, इसलिए ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे जनता, पहला वर्ड क्या है दोस्तों? जनता। देखिए इसका प्रयोग भी देख लीजिए क्या है, भारत की जनता महान है। तो देखिए क्या जनता क्या है? एक वचन है। जनता क्या है? एक वचन है। तो इसलिए एग्जाम में पूछा भी गया हुआ दोस्तों, यूपीएसआई के एग्जाम में एक बार आया भी हुआ है कि जनता कौन सा शब्द है? एक वचन, बहुवचन, संज्ञा है या विशेषण है? तो इस प्रकार से विकल्प दिए हुए थे। तो आपका क्या था दोस्तों? एक वचन संज्ञा था। अगला पॉइंट है वर्षा। वर्षा ये भी क्या है दोस्तों? आपका एक वचन है। राम शाम को बाजार से आ रहा था, तभी अचानक बहुत तेज वर्षा होने लगी। देखिए क्या है, प्रयुक्त हुआ है। इसमें वाक्य का प्रयोग भी किया गया हुआ दोस्तों। इससे आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एक वचन है या बहुवचन है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे वाक्य के प्रयोग के आधार पर। देखिए जैसा दूसरा एग्जाम्पल है पानी।
अगला क्या है, पानी क्या है, पानी क्या होता है दोस्तों, एक वचन होता है, पानी क्या है, एक वचन है। इसका प्रयोग देख लीजिए, जब घर पर कोई आता है तो उसे पानी जरूर पिलाना चाहिए। जब घर पर कोई आता है तो उसे पानी जरूर पिलाना चाहिए। ये भी क्या है, उसे पानी जरूर पिलाना चाहिए। तो पानी क्या है दोस्तों, एक वचन है। पानी क्या है, एक वचन है, जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा भी गया हुआ है। दूध, देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, दूध। दूध का प्रयोग सुबह सीता चाय बनाने में करती है। दूध का प्रयोग सुबह सीता चाय बनाने में करती है। देखिए दोस्तों, दूध क्या है आपका, एक वचन कारक। क्या है, एक वचन संज्ञा है दोस्तों। इसी तरीके से आग, इसी तरीके से पुलिस। पुलिस भी एक बार पूछा गया हुआ दोस्तों, एक बार टेट के एग्जाम में आया हुआ है, या एसआई के एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है। पुलिस, पुलिस कौन सा संज्ञा है दोस्तों, एक वचन संज्ञा पुलिस। अब इसका प्रयोग देखिए क्या है, इसका प्रयोग है, पुलिस को देखकर चोर चोरी किया हुआ सामान छोड़कर भाग गया। पुलिस को देखकर चोर चोरी किया हुआ सामान छोड़कर भाग गया। देखिए इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पुलिस क्या है दोस्तों, एक वचन कारक है, एक वचन संज्ञा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से बहुत सारे कीवर्ड्स हैं दोस्तों। हम लोगों ने वो कीवर्ड यहाँ पे लिया हुआ है जो आपके एग्जाम में पूछा गया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है सहायता। सहायता का वाक्य प्रयोग देख लीजिए दोस्तों, हमें अपनों से बड़ों की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि इससे कार्य के सही होने की संभावना बढ़ जाती है। तो देखिए सहायता क्या है दोस्तों, सहायता क्या है आपका, एक वचन संज्ञा है। क्या है, एक वचन संज्ञा है। तो आई होप कि आपको एक वचन संज्ञा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बहुवचन। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, बहुवचन है। ये तो और भी इंपॉर्टेंट है। तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं दोस्तों। जैसे गायें, नदियाँ, कथाएं, रास्ते, भेड़िए, घड़े, डाकुओं आदि। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं दोस्तों, ये क्या हैं, ये सभी क्या हैं, बहुवचन शब्द हैं, बहुवचन संज्ञाएं हैं। चलिए देखिए नोट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल आदि का प्रयोग बहुवचन नहीं होता, आदि का बहुवचन नहीं होता। जैसे आप इसको सोना का सोने नहीं बना सकते, चांदी का चांदियां नहीं बना सकते, लोहा का लोहो नहीं बना सकते, या लोहे नहीं बना सकते। ये सभी क्या है दोस्तों, आपके द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, और द्रव्यवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है, ये इस तरीके से पूछ लिया जाता है। ये जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं ये पूछ लिया जाता है। कंफ्यूजन किसकी आ जाती है, क्या इसमें से होगा क्या नहीं होगा। तो जैसे हम लोग लिखते समय लिखते हैं कि लोहे, तो लोहे लिखने का मतलब नहीं है कि वो बहुवचन हो गया। तांबे, तांबे के प्लेट, इस तरीके से हो गया तो, लेकिन उसका बहुवचन नहीं हुआ, वो एक ही वचन में प्रयुक्त हुआ है। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में है, कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन होते हैं। कुछ संज्ञा सदैव बहुवचन होते हैं। जैसे लोग, लोग क्या है दोस्तों, बहुवचन है। आप जानते हैं एक या एक से अधिक लोगों का मिक्सअप होता है लोगों के अंदर। जैसे इसका वाक्य में प्रयोग देख लीजिए, अक्सर लोग दूसरे व्यक्ति को भला बुरा कह देते हैं बिना उसके बारे में जाने हुए। एकदम सही वाक्य प्रयोग है दोस्तों। अक्सर लोग दूसरे के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं बिना उसको जानते नहीं कि वो सही है गलत है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बस बोल दिया, जो मन में आया बोल दिया। इसी तरीके से अगला कीवर्ड है दोस्तों, देखिएगा दर्शन। दर्शन भी क्या है आपका, बहुवचन है। इसका भी वाक्य में प्रयोग है, आप पढ़ लीजिएगा। दर्शक, ये भी क्या है दोस्तों, ये भी बहुवचन है, इसका भी वाक्य में प्रयोग है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। प्रजा, ये भी क्या है आपका, बहुवचन है, बहुवचन संज्ञा है, आप इसको पढ़ लीजिए। रोम, रोम क्या होता है, देखिए देखो आप क्या था, आज मेरे रोम रोम से जल पसीने के रूप में बाहर आ रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस रोम की बात
की जा रही है। हाँ दोस्तों, जहाँ से आपको पसीना बाहर आता है उसे रोम कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिए, प्राण। राम के वियोग में दशरथ ने प्राण त्याग दिया। तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि कहाँ से बातें की जा रही हैं। तो प्राण क्या दोस्तों, प्राण आपका बहुवचन कारक है, बहुवचन संज्ञा है। बोल, बोल क्या है दोस्तों, आपका बहुवचन संज्ञा है। बाल, बाल देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पूछा गया हुआ यूपीएसआई के फॉर्म में पूछा गया हुआ दोस्तों कि बाल कौन सी संज्ञा है। तो आप जानते रहिए बाल बहुवचन संज्ञा है, ये पूछा भी गया हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। केश, केश भी क्या दोस्तों, बहुवचन संज्ञा है। आशु, आशु भी क्या दोस्तों, बहुवचन संज्ञा है। होश, हस्ताक्षर, भय, समाचार, दम दाम, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी आपके जो हैं बहुवचन संज्ञाएं हैं। ये भी एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। इसके जितने भी कीवर्ड्स यहाँ पे दिए गए दोस्तों बहुवचन के, एक वचन के, आप इसको याद रख लीजिएगा। एग्जाम में जाते समय एक बार आप दोहरा करके जरूर जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। आदर सूचकार्थ, आदर सूचकार्थ मतलब आदर को सूचना देने वाले। जैसे एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। जैसे देखिए गुरु जी आ रहे थे। अब देखिए दोस्तों गुरु जी के बारे में कहा जा रहा है, गुरु जी कौन है, एक वचन है। गुरु जी कौन है, एक वचन है, लेकिन प्रयोग किस में हो रहा, आ रहे थे। आ रहे थे मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ कई गुरु जी लोग हैं। महात्मा बुद्ध महान थे, महात्मा बुद्ध महान थे। देखिए एक वचन है, महात्मा बुद्ध क्या दोस्तों, एक वचन है, लेकिन प्रयुक्त किस तरीके से किया गया, बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। पुल्लिंग संज्ञाओं में वचन परिवर्तन, पुल्लिंग संज्ञाओं में वचन परिवर्तन। देखिए अगला पॉइंट है, आ के स्थान पर ए लगा के, आ के स्थान पर ए लगा के देखिए हम परिवर्तन कर सकते हैं, एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे बेटा, आपने बना दिया, एक ही मंत्र लगाया, हो गया क्या, बेटे, मतलब क्या उसमें एक से अधिक बेटा हो गया। जब आप बेटे बोलते हैं इसका मतलब कि एक से अधिक बेटा है उसमें। देखिए कमरा, कमरे का बहुवचन क्या होता है, कमरे। तो आ की मात्रा देखिए आपने यहाँ से हटाया बड़ा आ की मात्रा और यहाँ पे इसमें लगा दिया आपने एक ही मात्रा, तो हो गया कमरे। तो इसलिए आपने एक वचन से क्या बना दिया, बहुवचन बना दिया। और ये सभी क्या है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द हैं। कौन से, पुल्लिंग संज्ञाएं हैं। चलिए आगे देखिए, स्त्रीलिंग संज्ञाओं में परिवर्तन। स्त्रीलिंग संज्ञाओं में परिवर्तन कैसे किया जाता है, बड़ा आ के स्थान पर ए लगाकर, यहाँ पे ए लगा था, यहाँ पे ए लगा था, यह लगा है आ, बड़ा आ के स्थान पर ए लगाकर। जैसे झील, झील का आप क्या लिखते हैं, झीलें, झील का आप क्या लिखते हैं, झीलें। तो झील क्या होता है दोस्तों, स्त्रीलिंग संज्ञा होती है आपकी। तो परिवर्तन किसमें हो गया, झीले में परिवर्तन हो गया, मतलब एक वचन से बहुवचन में आ गया। सड़क से परिवर्तन हुआ क्या, सड़कें। देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार पूछा गया हुआ। सड़क, सड़क कौन सा संज्ञा है दोस्तों, सड़क एक वचन संज्ञा, लेकिन अगर सड़कें लिख दिया जाए तो बड़ी बहुवचन संज्ञा हो जाती हैं। और ये किस प्रकार की संज्ञा दोस्तों, स्त्रीलिंग संज्ञा है, इसको आप याद रखिएगा, पूछा भी गया हुआ है। सड़क, जैसे कोई सड़क पर जा रहा था, जैसे मान लो कि राम सड़क पर जा रहा था, तो देखो सड़क यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, जैसे परिवाक्य में प्रयोग करके आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि सड़क कौन सा वचन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है, स्त्रीलिंग के शब्द के अंत में आए या के स्थान पे या लगा के प्रयुक्त करना, एक वचन से बहुवचन बनाना, एक वचन से बहुवचन बनाना है किसमें, स्त्रीलिंग के शब्द के अंत में आए या के स्थान पे या लगा करके। जैसे बुढ़िया, तो बुढ़िया हो जाएगा, बुढ़िया का बुढ़िया हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे अंकचन की बिंदी यहाँ पे देखिए लग गई हुई है, तो बुढ़िया हो गया। तो चिड़िया का चिड़िया हो गई, चिड़िया का चिड़िया हो गया दोस्तों। गुड़िया का गुड़िया हो गया। तो देखिए इसमें परिवर्तन हो जा रहा है, यहाँ पे एक वचन है और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, बहुवचन हो जा रहा है। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए छोटा ऊ बड़ा ऊ के स्थान पर ए लगाकर, छोटा ऊ बड़ा ऊ के स्थान पर ए लगाकर में भी हम क्या कर सकते हैं, एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे बहू का बहुएं हो गया, वधु का वधुएं हो गया। तो देखिए यहाँ पे परिवर्तन हो जा रहा है, बहू का बहुएं में, वधु का वधुएं में। ये सभी क्या है, आपका एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन हो गया, स्त्रीलिंग है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। एक वचन शब्द के स्थान पर जन, गण, वर्ग, हर, मंडल लगा करके बहुवचन में बनाना। देखिए, एक वचन शब्द के साथ जन, गण, वर्ग, हर, मंडल लगा करके इसको बहुवचन बनाना। जैसे देखिए, गुरु, गुरु में लगा दिया आपने जन, हो गया गुरु जन। तो गुरु आपका क्या है दोस्तों, एक वचन, लेकिन गुरुजन जब आप बोलते हैं तो हो जाता है आपका बहुवचन। खेती, खेती में लगाया आपने हर, तो दोनों मिलकर हो गए खेतीहर। तो खेतीहर आपका क्या है दोस्तों, बहुवचन संज्ञा है, और खेती आपका क्या है, एक वचन संज्ञा है। तो आप संज्ञा में परिवर्तन कर रहे हैं एक वचन से बहुवचन के रूप में। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। अगला पॉइंट, लेखक, लेखक को आपने लगा दिया गण, हो गए लेखक गण। अब एक लेखक नहीं है, मतलब कि लेखकों का पूरा एक गण बन गया हुआ है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अध्यापक, अध्यापक में लगा दिया आपने क्या, गण, हो गया क्या अध्यापक गण, ये भी हो गया क्या आपका बहुवचन बन गया। मंत्री, मंत्री में जोड़ दिया आपने क्या, मंडल, हो गया मंत्रिमंडल, ये भी क्या है दोस्तों, बहुवचन शब्द है, वर्ग है। अगला क्या है दोस्तों, युवा, युवा प्लस आपने जोड़ दिया क्या इसमें वर्ग, हो गया क्या युवा वर्ग, युवा वर्ग आपका क्या है, बहुवचन संज्ञा है। देखिए, स्त्री, स्त्री में आपने जोड़ दिया जन, हो गया क्या स्त्री जन, स्त्री जन क्या है आपका बहुवचन है, और स्त्री क्या है यहाँ पे एक वचन है। नारी एक वचन है, आपने इसमें जोड़ दिया वर्ग, तो हो गया क्या नारी वर्ग, नारी वर्ग क्या है आपका बहुवचन संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लिंग। आपने वचन पढ़ लिया दोस्तों, एक वचन पढ़ लिया, द्विवचन पढ़ लिया, अच्छे से आपको वो चीजें समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है लिंग। देखते हैं लिंग क्या होते हैं दोस्तों। चलिए, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष, इस कीवर्ड पे ध्यान रखिएगा, क्या स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों स्त्रीलिंग, और दूसरा क्या होता है दोस्तों पुरुषलिंग, पुल्लिंग होता है, सॉरी। पहला होता है स्त्रीलिंग, दूसरा क्या होता है पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। मतलब पढ़ने से ही आपको क्या पता चल जाए, उसका बोध हो जाए कि ये क्या है स्त्री हैं। या पुरुष, देखिए दूसरा डेफिनेशन क्या है दोस्तों, पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा को पुल्लिंग कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे बालक, सॉरी बालिका, बालिका पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाता है कि ये स्त्रीलिंग है, लेकिन बालक कहा जाए तो आप तुरंत समझ जाएंगे क्या है पुल्लिंग है। गाय, गाय आपका क्या है दोस्तों स्त्रीलिंग है, लेकिन बैल बोल दिया जाए तो बैल आपका क्या हो जाएगा, बैल आपका पुल्लिंग हो जाएगा। रानी, रानी बोलते ही आपको तुरंत समझ में आ जाता है क्या है स्त्रीलिंग है, बट राजा बोला जाए तो राजा आपका क्या हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। युवक, युक्ति, युक्ति क्या है दोस्तों आपका स्त्रीलिंग है, बट युवक बोल दिया जाए तो क्या हो जाता है दोस्तों, युवक बोल देने पर पुल्लिंग हो जाता है। गधा, गधा बोल देने पर क्या होता है पुल्लिंग का भेद होता है दोस्तों, पुल्लिंग यहाँ पे समझ में आता है। सम्राट, सम्राट भी आपको क्या होता है समझ में आ रहा होगा दोस्तों, सम्राट किसको बोला जाता है पुल्लिंग है। ठीक है, तो आई होप कि आपको लिंग समझ में आ गया होगा कि स्त्रीलिंग क्या होते हैं पुल्लिंग क्या होते हैं, इनमें भेद करना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा, पहले से पढ़ा होगा तो ये सारी चीज़ें आपको रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे हमारे इस वीडियो से। चलिए देखते हैं कुछ शब्द, कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं। देखिए प्राणियों के समूह, अब यहाँ कुछ कीवर्ड हैं इसको याद रखिएगा आप लोग, कुछ याद ध्यान रखने की चीजें हैं। प्राणियों के समूह को बतलाने वाले पुल्लिंग, प्राणियों के समूह को बतलाने वाले पुल्लिंग, जैसे समुदाय, परिवार, समाज, संघ, निगम, समूह, मंडल, झुंड, दल आदि। ये सभी क्या है दोस्तों प्राणियों के समूह को बताते हैं, मतलब कि वहां पे एक से अधिक लोग होते हैं, और ये किसके लिए प्रयुक्त होते हैं दोस्तों पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होते हैं कि
इससे आपको पढ़ने से ही बोध हो जाता है। जैसे बोल दिया निगम, तो निगम बोला मतलब क्या, ये निगम जो संज्ञा है ये पुल्लिंग संज्ञा है दोस्तों। कौन सी संज्ञा है, ये पुल्लिंग संज्ञा है। इस तरीके से आप याद रखिएगा कि समूह जो है वो भी क्या है, पुल्लिंग संज्ञा है। मंडल क्या है आपका, पुल्लिंग संज्ञा है। तो इस प्रकार से हम और भी चीजें पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या, शरीर के अवयव या अंगों के नाम, जैसे हाथ, पांव, कान, मुंह, गला, नाक, कान, अंगूठा आदि, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी हमारे पुल्लिंग हैं। ये सभी पुल्लिंग संज्ञाएं हैं जो हमारे शरीर के अंगों के रूप में हैं। ये आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रत्नों के नाम, रत्नों के नाम सभी पुल्लिंग, कौन कौन से पुल्लिंग है, जैसे हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, नीलम, ये सभी क्या है दोस्तों। नीलम देखिए, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया हुआ नीलम। नीलम को पढ़ करके कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि नीलम लड़कियों का नाम होता है दोस्तों। लड़कियों का नाम होने का मतलब ये नहीं कि ये स्त्रीलिंग है, बिल्कुल नहीं, ये क्या है, पुल्लिंग है। ये एग्जाम में पूछा गया हुआ है। जब रत्नों के नाम में ये पूछ लिया जाए कि नीलम क्या है, तो आप बताएंगे क्या। लेकिन जहाँ पे देखिए दोस्तों, जहाँ पे सेंटेंस में, जहाँ पे शब्द में या वाक्य प्रयोग के अंतर्गत किसी स्त्री के नाम के साथ में जुड़ा हो, किसी स्त्री के साथ नीलम जुड़ा हो, तो वहाँ पे यह स्त्रीलिंग होगा। बट अगर ये सिंपल है, अकेले है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, केवल एक शब्द के रूप में है, तब ये क्या होगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। इसका मतलब कि हम क्या, रत्नों के नाम के अकॉर्डिंग इसको जानेंगे। चलिए आई होप कि समझ में आ गया होगा। धातुओं के नाम, धातुओं के नाम में दोस्तों लोहा, सोना, तांबा, पीतल, टीन, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी धातुओं के नाम है। और कैसे नाम है, पुल्लिंग नाम है। कौन सी संज्ञा है, पुल्लिंग संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। पेड़ों के नाम में देख लीजिए, पेड़ों के नाम में यह सभी पुल्लिंग है। आम, शीशम, बड़हल, शरीफा, ये सभी क्या है दोस्तों, पुल्लिंग संज्ञा है। क्या है, पुल्लिंग संज्ञा है। द्रव्य पदार्थों के नाम, शरबत, घी, पानी, तेल, दही, आर्क, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी हमारे क्या हैं, ये द्रव्यवाचक पदार्थ हैं, द्रव्य पदार्थ हैं। ये सभी पुरुषवाचक हैं, पुल्लिंग है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदियों के नाम देखते हैं। नदियों के नाम इंपॉर्टेंट हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए ब्रह्मपुत्र पूछ लिया जाए तो ये क्या है, पुल्लिंग है। सोन नदी पूछ ली जाए तो क्या है दोस्तों, सोना नदी है क्या, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा है, सोन नदी होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, नदियों के नाम में पुल्लिंग हो जाएगा। आप इसको सुधार लीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक है। मसालों के नाम देख लीजिए, मसालों के नाम में धनिया पुल्लिंग है, जीरा पुल्लिंग है, सरसों पुल्लिंग है। तो इस तरीके से दोस्तों जो पुल्लिंग नाम है, जो पुल्लिंग संज्ञाएं हैं, आप इसको याद रखने की जरूरत है। इसको आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम इसी पैटर्न पे हम स्त्रीलिंग वाले देख लेते हैं, क्या क्या संज्ञाएं स्त्रीलिंग वाले हैं। तो चलिए देखिए, कुछ खाने पीने की भी वस्तुएं हैं, जैसे भात, खाने पीने की वस्तुओं के नाम जैसे भात, पराठा, हलवा, ये सभी क्या है दोस्तों, इस पुरुषवाचक हैं, पुल्लिंग हैं। देशों के नाम में जैसे जापान हो गया, चीन हो गया, भारत, पाकिस्तान हो गया, ये सभी क्या है, पुल्लिंग हैं। ग्रहों व तारों के नाम में जैसे मंगल ग्रह हो गया, शनि ग्रह हो गया, चंद्र ग्रह हो गया, सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सभी क्या हो दोस्तों, ये सभी हमारे जो हैं पुल्लिंग में आते हैं, पुल्लिंग संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदैव स्त्रीलिंग वाले शब्द, सदैव स्त्रीलिंग शब्द, देखिए वही पैटर्न है, सेम वही पैटर्न है। इसमें भी हम लोगों को उसी तरीके से पढ़ना है जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था। अब उसमें भी कुछ चीज़ें थी, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, आपको डिफरेंस करके इसको याद करना है। अब कैसे याद करना है दोस्तों, इस प्रकार से देखिए, जैसे कि प्राणियों के समूहों को बतलाने वाले पुल्लिंग, प्राणियों के समूहों को बतलाने वाले पुल्लिंग, यहाँ पे दोस्तों स्त्रीलिंग होगा, सॉरी यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग आप कर लीजिएगा इसको, ये पुल्लिंग नहीं होगा, स्त्रीलिंग होगा। यहाँ पे प्राणियों के समूहों को बताने वाले स्त्रीलिंग, जैसे समिति, समिति क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है। मंडली, कमेटी, सेना, फौज, पुलिस, सभा, जनता, भीड़, सरकार, टोली आदि, ये सभी क्या है,
स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, शरीर के अवयव वाले देख लेते हैं, शरीर के अंगों वाला देख लेते हैं। कोहनी, कलाई, नाक, आँख, जीभ, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं, स्त्रीलिंग वाले संज्ञाएं हैं। देखिए रत्नों के नाम में देख लीजिए, रत्नों के नाम में मणि, मणि में देख लीजिए क्या है दोस्तों, मणि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया हुआ है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वही लिया गया है। बहुत ज़्यादा नोट्स को लेंदी बनाने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया गया है। उतना ही पढ़िए दोस्तों जितना कि एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर ले जाएं। बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से लेकिन अगर वो क्लियर नहीं हो पाएगा तो एग्ज़ाम में दिक्कत हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं के नाम में, धातुओं के नाम में आप देख लीजिए कि चांदी, चांदी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों, स्त्रीलिंग संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरीके के नाम और भी हैं। देखिए जैसे पेड़ों के नाम में, पेड़ों के नाम में नारंगी, लीची, नाशपाती, तो ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग वाले संज्ञा है दोस्तों। द्रव्य पदार्थ के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम में जैसे स्याही हो गया, चाय हो गया, शरबत हो गया, शराब हो गया, सॉरी शराब हो गया, शरबत नहीं, शरबत तो पुलिंग होता है, देखिए सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो द्रव्य पदार्थों के नाम स्याही, चाय, शराब आदि, ये सभी क्या है, स्त्रीवाचक शब्द हैं, स्त्रीवाचक संज्ञा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है नदियों के नाम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप ऐसे भी लगा लेंगे। गंगा माता के नाम से बोला जाता है, गंगा माता। यमुना ये भी माता के नाम से बोला जाता है। गोदावरी ये भी आपको जानते ही हैं। सतलज, रावी, ये सभी क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग वाले संज्ञाएं हैं, इनको आप याद रखिएगा। गरम मसालों के नाम में देखिए दोस्तों, इलायची, मिर्च, लौंग आदि, ये सभी क्या होते हैं, गरम मसालों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीवाचक होते हैं। चलिए आगे देखिए, खाने पीने की वस्तुओं के नाम जैसे तरकारी, दाल, रोटी, खीर आदि सभी क्या है दोस्तों, ये सभी स्त्रीवाचक शब्द हैं, स्त्रीवाचक लिंग है दोस्तों, स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं। देशों के नाम में दोस्तों एक नाम केवल आप याद रखिए, श्रीलंका, ये पूछा गया हुआ है। अब इससे भी बहुत सारे हैं लेकिन उसको सेलेक्ट करके लाना थोड़ा से दिक्कत हो रहा था, तो इसलिए आप केवल जो पूछा गया एग्जाम में उसको दोहरा लीजिए, दोबारा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके। तो श्रीलंका, श्रीलंका क्या है दोस्तों, स्त्रीवाचक स्त्रीलिंग संज्ञा है। देखिए ग्रह और तारों के नाम में पृथ्वी आप याद रखिए, क्या याद रखना है आपको, पृथ्वी याद रखना है। पृथ्वी क्या है, हम कहते हैं पृथ्वी माता है, माता तो मतलब क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग हो गया। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को आप एक बार दो बार जरूर रिपीट करिएगा, इसको रिपीट करने से आपको बहुत अच्छे से ये लर्न हो जाएगा, मतलब कि याद हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपके एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। तो thank you so much for watching this video guys.